हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका एक बार और हमारे एसएस नॉलेज यूट्यूब चैनल में। और जो हमारे इंपोर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज चल रही है उसमें हम और इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि चैप्टर नंबर 6 है। और इस चैप्टर में से एक नंबर के 3 क्वेश्चन एमपी बोर्ड में आने हैं और जो मैं इंपोर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ वो आप इसमें देख सकते हैं। तो देखते हैं कौन से क्वेश्चन है वो। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, अपने दोस्तों को भी बताएं। तो देखिए 2014 में जो क्वेश्चन आया हुआ है वो है कैलोमल है। तो कैलोमल क्या है इसमें पूछा गया है, उसका सूत्र Hg2Cl2 कैलोमल है। ये बी नंबर का इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट है चूना पत्थर अयस्क को गर्म करने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है। धात्विकी में इस प्रक्रम को क्या कहते हैं? तो निष्पादन कहते हैं। इस प्रक्रम को 2019 में आया है। अगला ऑब्जेक्ट देख लेते हैं। इसमें से सिर्फ ऑब्जेक्ट 3 नंबर के पूछे जाने हैं। तो देख लेते हैं अगला प्रश्न है जो कि 19 से पूछा गया है। कैल्पोपाइराइट खालिस्तान धातु का मुख्य अयस्क है। तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सी धातु है? कॉपर धातु का मुख्य अयस्क है Cu, कॉपर तांबा। नेक्स्ट देख लेते हैं इंपोर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है। तो देखिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन में खालिस्तान जो है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला है कोरोसिव सब्लीमेंट का रासायनिक सूत्र है। तो इसका जो राइट आंसर है वो HgCl2। कोरोसिव सब्लीमेंट अलग है और वो अभी देखा था कैलोमेल अलग है और कोरोसिव अलग है। तो कोरोसिव का सूत्र है Hg2Cl2, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा नीचे। अगला प्रश्न है जो वो इसमें से क्रायोलाइट एल्यूमिना के गलनांक को खालिस्तान करता है तो कम करता है। क्रायोलाइट एल्यूमिना के गलनांक को कम करता है। नेक्स्ट है मेलोकाइट खालिस्तान का अयस्क है। तो कॉपर का अयस्क है। अगला प्रश्न है ऊर्ध्वाधर रिटार्ट विधि से खालिस्तान धातु का निष्कासन किया जाता है तो जस्ता। अगला प्रश्न है HgCl2 मतलब कोरोसिव सब्लीमेंट और Ki का क्षारीय विलयन क्या कहलाता है? तो नेशनल अभिकर्मक। ये तो बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन नेशनल अभिकर्मक कहलाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं इसमें से कौन सा है और अपने सभी दोस्तों के लिए शेयर कीजिए इस वीडियो को। तो इसमें है देखिए 2010 और 11 में पूछा गया है कैलामाइन की जोड़ी किसमें है? ई नंबर में है। ZnCO3 या जिंक धातु का एक अयस्क। अगला प्रश्न है इसमें 2013 में पूछा गया हेमेटाइट का है आयरन हेमेटाइट। नेक्स्ट है नीला थोता का सूत्र लिखिए। तो CuSO4 कॉपर सल्फेट इंटू 5H2O इसका राइट आंसर है। अगला इंपोर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। 3 नंबर के इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाने हैं और पूरे इंपोर्टेंट क्वेश्चन जितने भी हैं सब बता रहा हूँ। बात्या भट्टी से प्राप्त CuS व FeS का मिश्रण क्या कहलाता है? तो मेट कहलाता है। नेक्स्ट है हरी लकड़ियों के डंडों से किस धातु का शोधन करते हैं? हरी लकड़ियों के डंडे से किस धातु का शोधन करते हैं? तो कॉपर धातु का शोधन होता है। नेक्स्ट है लूनार कॉस्टिक किसे कहते हैं? लूनार कॉस्टिक सिल्वर नाइट्रेट को कहते हैं, सिल्वर नाइट्रेट को। अगला प्रश्न है HgCl2 और Ki का क्षारीय विलयन कहलाता है तो नेशनल अभिकर्मक। हमने अभी देख लिया है, इंपोर्टेंट है नेशनल अभिकर्मक वाला। अगला प्रश्न देख लेते हैं इसमें से क्या है। इसमें से 2019 में जो सही जोड़ी पूछी गई है वो व्यंजक चूर्ण। तो कौन सा व्यंजक चूर्ण? ये CaOCl2 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट बात्या भट्टी से प्राप्त Cu2S तथा FeS का मिश्रण कहलाता है तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? मेट कहलाता है। अभी तो देखा है हम लोगों ने। नेक्स्ट है प्रदंड पॉलिंग से किस धातु का शोधन किया जाता है? प्रदंड पॉलिंग से किस धातु का शोधन किया जाता है? तो कॉपर धातु का शोधन किया जाता है। कॉपर बहुत बार आया है। नेक्स्ट है 2018 में पूछा गया है, आप देख सकते हैं दार्शनिक बुल का रासायनिक सूत्र। दार्शनिक बुल क्या कहलाता है? दार्शनिक बुल का रासायनिक सूत्र। तो इसका राइट आंसर है जिंक ऑक्साइड ZnO इसका राइट आंसर है ZnO। अगला प्रश्न है इसमें से 2013 पूछा गया एमपी बोर्ड में आयरन प्राप्त करने का प्रमुख अयस्क कौन सा है? आयरन प्राप्त करने का प्रमुख अयस्क कौन सा है? तो हेमेटाइट से आयरन प्राप्त किया जाता है। हेमेटाइट है उसका प्रमुख अयस्क। अगला प्रश्न देख लेते हैं 2019 में पूछा गया है निकेल के शोधन हेतु प्रयुक्त होने वाले प्रक्रम का नाम लिखिए। तो इसका जो राइट आंसर वो है मॉन्ड प्रक्रम इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं इंपोर्टेंट 3 नंबर के पूछे जाने। तो आप कोई ना इंपोर्टेंट क्वेश्चन बचा है, आप चैप्टर नंबर 7 पे आ चुके हैं और इसमें से जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन आने हैं वो भी इस वीडियो में देख लेते हैं। तो है ना इस चैप्टर से भी 3 नंबर के क्वेश्चन आने हैं। एक नंबर के 3 क्वेश्चन आने हैं और एक क्वेश्चन आएगा 5 नंबर का। तो टोटल 8 नंबर के क्वेश्चन आने बहुत ही इंपोर्टेंट है क्योंकि 5 नंबर का एक क्वेश्चन आने वाला है और 3 नंबर के 3 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो देख लेते पी ब्लॉक की था तो एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा है, सभी क्वेश्चन इसमें कंप्लीट किए हैं कवर। तो देख लेते खालिस्तान प्रशांतक के रूप में प्रयोग आती है। अब आती है यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है खालिस्तान प्रशांतक के रूप में आती है अमोनिया गैस NH3 अमोनिया गैस द्रव के रूप में। तो प्रशांतक के रूप में उपयोग आती है अमोनिया। 2012 में पूछा गया, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा है। 2019 में जो पूछा गया वो देख लेते हैं। श्वेत फास्फोरस वाष्प अवस्था में खालिस्तान संगठन रहता है। तो P4 इसका राइट आंसर है। यहाँ पे P4 आ जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न जो पूछा गया है वो देख लीजिए आप, यहाँ पे सही जोड़ी है। तो हंसाने वाली गैस तो N2O हंसाने वाली गैस है। और अगला है कैल्शियम साइनाइड CaCN2+C। तो इसका जो राइट आंसर वो C है नाइट्रोलियम। अगला प्रश्न हाइड्रोजन सल्फाइड। तो तीसरे नंबर का D नंबर का राइट आंसर प्रयोगशाला अभिकर्मक है। नेक्स्ट है फॉस्फीन। तो फॉस्फीन में PH3 फॉस्फीन कहलाता है। नेक्स्ट K2HgI4+ और NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये 5वें नंबर का सही जोड़ी हुआ है, नेशनल अभिकर्मक कहलाता है। और संपर्क विधि किसमें? सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण की संपर्क विधि, इसमें सल्फ्यूरिक अम्ल निर्माण होता है इसमें। और यहाँ पे दिए गए आप देख सकते हैं, यहाँ पे दिए चुके हैं इसके आंसर जो भी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें
अमोनिया व हाइड्रोजन क्लोराइड HCl के संयोग से बनने वाले यौगिक का नाम लिखिए जो सफ़ेद धुआं देता है। तो अमोनियम क्लोराइड इसका राइट आंसर है, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। नेक्स्ट है, विद्युत बल्बों में नाइट्रोजन के साथ किस उत्कृष्ट गैस का उपयोग किया जाता है? तो कौन सी गैस है वो जो बल्बों में उपयोग में आती है? उसका राइट आंसर है आर्गन इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं कौन सा है, बहुत इंपॉर्टेंट PDF है, देख सकते हैं आप, 253 पेज है मेरे में। मौसम विज्ञान के परीक्षणों के लिए गुब्बारों में कौन सी गैस भरी जाती है? मौसम विज्ञान के परीक्षणों के लिए गुब्बारों में कौन सी गैस भरी जाती है? 2019 से पूछा गया है, हीलियम इसका राइट आंसर है, He हीलियम गैस भरी जाती है गुब्बारों में। नेक्स्ट देख लेते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है। अगला प्रश्न 2014 में पूछा गया है MP बोर्ड में, ऑक्सीकरण गुण सबसे अधिक होता है। तो ऑक्सीकरण गुण सबसे अधिक किसमें होता है? तो C नंबर का इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं इंपॉर्टेंट कौन सा है। अगला प्रश्न है वो देख लेते हैं 2014 में पूछा गया MP बोर्ड में, वैज्ञानिकों के लिए अक्रिय गैस खालिस्तान का सर्वाधिक उपयोग होता है। तो नियोन का। अगला प्रश्न है उत्कृष्ट गैसों का चुंबकीय गुण खालिस्तान है। तो पृथ्वी चुंबकीय होती है, उत्कृष्ट गैसों का चुंबकीय गुण होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, ब्रंजक चूर्ण में खालिस्तान गैस की गंध आती है। तो ब्रंजक चूर्ण में कौन सी गैस की गंध आती है? क्लोरीन गैस की गंध आती है। अगला है, एक खालिस्तान एक रेडियो अक्रिय गैस है। तो रेडॉन इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, समूह 17 के तत्व क्या कहलाते हैं? तो हैलोजन कहलाते हैं समूह 17 के तत्व। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है जो वो देख सकते हैं आप यहाँ पे डिस्प्ले पे। अगला प्रश्न पूछा गया है, कौन सा तत्व ऊर्ध्वपातित है? कौन सा तत्व ऊर्ध्वपातित है? तो इसका आयोडीन इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न 25 डिग्री सेल्सियस, ये नहीं आया क्वेश्चन, देख लेते हैं। अगला है 7वां नंबर का 2011 में पूछा गया है, निम्न में से तीव्रतम अम्ल कौन सा है? निम्न में से तीव्रतम अम्ल कौन सा है? इसका D नंबर का राइट आंसर है, HI। नेक्स्ट है, किस अक्रिय गैस का अष्टक पूर्ण नहीं है? किस अक्रिय गैस का अष्टक पूर्ण नहीं है? तो इसका 8वें नंबर का राइट आंसर है, A वाला, हीलियम का। अगला प्रश्न, इलेक्ट्रॉन बंधुता अधिक होती है। तो इलेक्ट्रॉन बंधुता अधिकतम किसकी होती है? तो B नंबर का इसका राइट आंसर है, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता अधिक होती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगले प्रश्न में देख सकते हैं यहाँ पे सही जोड़ी है, 3 नंबर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एक 5 नंबर का आना है। तो इसका राइट आंसर ब्रंजक चूर्ण का, ब्रंजक चूर्ण में CaOCl2 और रेडॉन की सही जोड़ी है अक्रिय गैस में। और फिर आर्गन बल्बों में उपयोगी है, अभी देखा था। और क्रिप्टन छुपी हुई। नेक्स्ट है उत्कृष्ट गैस, तो 5 नंबर का D समूह 18। अगला प्रश्न देख लेते हैं कौन सा इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन देख सकते हैं आप यहाँ पे, समूह 17 के तत्व सामान्यतः खालिस्तान कहलाते हैं। तो हैलोजन, रेडियोएक्टिव हैलोजन का नाम बताइए। तो एस्टेटिन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वार्टर यहाँ पे में पूछा गया है, एस्टेटिन। नेक्स्ट, कौन सी उत्कृष्ट गैस सर्वाधिक यौगिक बनाती है? जीनोन, ये भी पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगला प्रश्न इसका, कैंसर के उपचार में उपयोग आने वाली उत्कृष्ट गैस का नाम बताइए। 2009 में पूछा गया, तो रेडॉन इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। फास्ट आप क्वेश्चन नंबर लग गए यहाँ पे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग गए 5 नंबर में जो आने। लाल फास्फोरस तथा सफेद फास्फोरस के गुणों की तुलना कीजिए। तो लाल और सफेद गंध उनकी बताना है, कैसी गंध आती है, और वायु से क्रिया रिएक्शन बताना है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया और क्लोरीन के साथ क्रिया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है जितने हम आगे बताने वाले हैं, और क्वेश्चन जो भी इंपॉर्टेंट बताएंगे। नेक्स्ट 2018 में पूछा गया, देखिए, हीलियम को गोताखोरी के उपकरणों में उपयोग किया जाता है। जो गोताखोर होते हैं समुद्र में या पानी के अंदर जाते हैं, जो भी व्यक्ति हीलियम और ऑक्सीजन का मिश्रण लेके जाते हैं, तो वही क्वेश्चन है 2018 में पूछा गया NCERT। नेक्स्ट देख लेते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है इस चैप्टर से। जीनोन उत्कृष्ट गैस से फिर भी यह यौगिक बनाती है, क्यों? इसके 2 यौगिक के संरचना सूत्र दर्शाई। अथवा में ऐसा ही पूछा जा सकता है, जीनोन के 2 यौगिकों के नाम, संरचना सूत्र व संकरण के नाम लिखिए। 2016, 13, 2009 आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न इस चैप्टर का, हैलोजन प्रबल ऑक्सीकारक होते हैं, क्यों? 2018 पूछा गया NCERT, हैलोजन प्रबल ऑक्सीकारक होते हैं, क्यों? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देख लेते हैं कौन सा है। तो अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सामान्य ताप पर जल द्रव है जबकि हाइड्रोजन सल्फाइड गैस है, क्यों? 2016 और 9 में पूछा गया है, सामान्य ताप पर जल द्रव है जबकि हाइड्रोजन सल्फाइड गैस है, क्यों? अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्लोरीन द्वारा फूलों की विरंजन क्रिया स्थायी है जबकि सल्फर डाइऑक्साइड की अस्थायी। क्लोरीन फूलों द्वारा विरंजन की क्रिया स्थायी है जबकि 2009, 12, 13, 16 में पूछा गया, देख सकते हैं आप यहाँ पे बाजू में लिखा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला प्रश्न देख लेते हैं इंपॉर्टेंट कौन सा है, मैं बहुत जल्दी वीडियो बना रहा हूँ। नेक्स्ट देख लेते हैं, फॉस्फीन बनाने की प्रयोगशाला विधि का नामांकित चित्र बनाइए तथा रासायनिक समीकरण दीजिए। PH3 फॉस्फीन बनाने की 2012 में पूछा गया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 18 में भी पूछा गया, आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न है जो वो ये है, अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण की संपर्क विधि को, H2SO4 के निर्माण की संपर्क विधि को निम्न पदों में दीजिए। संयंत्र का नामांकित चित्र और सिद्धांत 2009 में पूछा गया है। अगला जो इस चैप्टर का रियल में आने वाला है पेपर में, ओजोन के निर्माण की सीमेन हाल्स की ओजोनाइजर विधि को समझाइए। ओजोन के निर्माण की सीमेन हाल्स की ओजोनाइजर विधि को समझाइए तथा नामांकित चित्र लिखिए। ओजोन निर्माण की O3 2016 और 9 में पूछा गया, देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, तो रियल में आएगा। नेक्स्ट है, नाइट्रिक अम्ल के निर्माण की ओस्टवाल्ड विधि का नामांकित चित्र एवं समीकरण दीजिए अभिक्रिया का। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आ सकता है, 2009-16 में पूछा गया। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं, आप बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगने वाले हैं, ये तो आएगा ही आएगा। बॉडी ओजोनाइजर का सचित्र वर्णन कीजिए। 10, 13, 17 देख सकते हैं, 10, 13, 17 बॉडी ओजोनाइजर पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देख लेते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट है,
नाइट्रोजन परिवार के हाइड्राइडो का निम्न बिंदु पर वर्णन कीजिए। नाम व सूत्र, क्षारीय गुण, अपचायक गुण, बंध कोण और गलनांक एवं क्वथनांक 2011 और 14 में पूछे गए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, नाइट्रोजन परिवार के हाइड्राइड का आया था। अगला प्रश्न है जो ऑक्सीजन परिवार के हाइड्राइड का, ऑक्सीजन परिवार के हाइड्राइडों का निम्नलिखित बिंदुओं पर वर्णन कीजिए। नाम व सूत्र, उसमें स्थायित्व, अपचायक गुण, अम्लीय गुण, संयोजक गुण 2011-14 पूछा गया है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है समूह 15 के तत्व में। अगला प्रश्न देख लेते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल निर्माण की संपर्क विधि अभी आया था। सल्फ्यूरिक अम्ल निर्माण की H2SO4 निर्माण की संपर्क विधि शीर्ष कक्ष विधि से उत्तम क्यों है? शीर्ष कक्ष विधि से उत्तम क्यों है सल्फ्यूरिक अम्ल निर्माण की संपर्क विधि? 2010 में पूछा गया। अगला प्रश्न देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो नंबर 1 पे है ये क्वेश्चन, नंबर 1 पूरे चैप्टर में से पहले नंबर का क्वेश्चन है। फास्फोरस के किन्हीं 5 ऑक्सी अम्लों के नाम व संरचना सूत्र लिखिए, क्योंकि हाफ ईयरली क्वार्टरली सभी में पूछा गया। फास्फोरस के 2015 में आया था। अगला प्रश्न देख लेते हैं, ये नंबर 2 पे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है नंबर 2 और 2015-17 में आया। सल्फर के किन्हीं 5 ऑक्सी अम्लों के नाम व संरचना सूत्र लिखिए। सल्फर के और फास्फोरस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये तो 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है 2019 में पूछा गया है, अब की बार नया आ सकता है। अमोनिया बनाने की हेबर विधि, अमोनिया NH3 बनाने की हेबर विधि का वर्णन निम्न बिंदु के अंतर्गत कीजिए। संयंत्र का चित्र और सिद्धांत एवं समीकरण विधि का वर्णन, अमोनिया निर्माण की हेबर विधि के सचित्र वर्णन समझाइए। आप देख सकते हैं 2019 9 में पूछा गया है और इन्हीं में से एक नया क्वेश्चन आएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट वो है फ्लोरीन केवल ऋण एक ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है, जबकि अन्य हैलोजन तत्व इसके अतिरिक्त धन 3, धन 5 एवं धन 7 ऑक्सीकरण अवस्था भी दर्शाते हैं। फ्लोरीन केवल ऋण एक ऑक्सीकरण अवस्था ही क्यों प्रदर्शित करता है? रीजन बताना है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट 2012-14 की बार 6 साल बाद आ सकता है 2020 में। अगले प्रश्न देख लेते हैं, समूह 17 के तत्व रंगीन होते हैं क्यों? समूह 17 के तत्व रंगीन होते हैं क्यों? अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है प्राप्त क्लोरीन को समझाइए। तो क्वेश्चन वैसे क्वार्टरली में नहीं आया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट जीनोन के 2 यौगिकों के नाम, संरचना सूत्र व संकरण लिखिए। संकरण के नाम लिखिए। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं, 2016 में पूछा गया है। अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आप देख सकते हैं, उत्कृष्ट गैसें रासायनिक रूप से सक्रिय होती हैं क्यों? 2015 पूछा गया, उत्कृष्ट गैसें रासायनिक रूप से सक्रिय होती हैं क्यों? अगला प्रश्न देख लेते हैं कौन सा है। अगला प्रश्न है, अपने आवर्त में उत्कृष्ट गैसों की आयनन ऊर्जा सबसे अधिक होती है क्यों? अपने आवर्त में उत्कृष्ट गैसों की आयनन ऊर्जा सबसे अधिक होती है क्यों? 2014-17 में पूछा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्लोरीन के प्रमुख ऑक्सी अम्लों के नाम, सूत्र, ऑक्सीकरण अवस्था, उनकी संरचना शायद दीजिए। 2019 से पूछा गया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, बहुत ही जल्दी वीडियो बना रहा हूँ। अंतरा हैलोजन यौगिक क्या है? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन तीसरे नंबर पे आप याद कर लीजिए। अंतरा हैलोजन यौगिक क्या होते हैं? 2016 में 2 अंतरा हैलोजन यौगिकों की संरचना दीजिए। संकरण तत्व के अंदर ही आते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अक्रिय गैसों की अक्रियता का कारण स्पष्ट कीजिए। 2009 और 13 में पूछा गया है। नेक्स्ट एनसीईआरटी में पूछा सकता है, उत्कृष्ट गैसें निष्क्रिय क्यों होती हैं, कारण स्पष्ट कीजिए। 2009 और 13 में पूछा गया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, वह उत्कृष्ट गैसों के प्रमुख भौतिक गुण लिखिए। उत्कृष्ट गैसों के प्रमुख भौतिक गुण लिखिए। 2009 में पूछा गया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं कौन सा है। अगला प्रश्न है, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा है मैंने, जो सन में आए हैं 2001 से 20 सालों का संग्रह है। समूह 17 के तत्वों को हैलोजन क्यों कहते हैं? 2017 में हैलोजन के निम्नलिखित गुणों की प्रवृत्ति समझाइए। ऑक्सीकरण अवस्था, विद्युत ऋणात्मकता और ऑक्सीकारक गुण। अगला प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जीनोन उत्कृष्ट गैस है, फिर भी ये यौगिक बनाती है क्यों? इसके 2 यौगिकों के संरचना सूत्र दीजिए। 2009 और 13 पूछा गया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं कौन सा है इंपॉर्टेंट, इस चैप्टर में से बहुत क्वेश्चन समाप्त होने वाले हैं। AB5 एवं AB7 प्रकार के अंतरा हैलोजन यौगिकों में संकरण समझाइए और इसकी संरचना बनाई 2011 में। और जो पूछा गया है 2011 में वो भी देख लेते हैं। XCF2 व XCF4 यौगिकों में संकरण समझाइए एवं इनकी संरचना बनाइए। अगला प्रश्न सभी दोस्तों के लिए शेयर कर दीजिए इस वीडियो को। अगला प्रश्न, निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर क्लोरीन, ब्रोमीन तथा आयोडीन की तुलना कीजिए। ऑक्सीकारक गुण, विद्युत ऋणात्मकता, भौतिक अवस्था, रंग, आयनन व्यवहार, इलेक्ट्रॉन विद्युतता, बंधुता और व्यंजक गुण 2010 में पूछा गया है। अभी 2011 के चल रहे थे। नेक्स्ट डेवलप के तत्व तो मैं वीडियो इसका बाद ही बनाऊंगा। तो इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अपने दोस्तों के लिए शेयर कीजिए। थैंक यू।